नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और वेक्टर इंटीग्रेशन में मैं आपको सरफेस इंटीग्रल बताया था लास्ट लेक्चर में। आइए वॉल्यूम इंटीग्रल को समझते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। सरफेस क्या होता है? पृष्ठ। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? वो क्षेत्रफल से रिलेटेड था, एरिया से, सरफेस से। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से, यानी कि आयतन से। तो इसे हिंदी में कहेंगे आयतनीय समाकलन। क्लियर है? तो देखो क्या होता है। आपने देखा सरफेस इंटीग्रल जो होता है, देखो लाइन इंटीग्रल को ऐसे डिनोट किया था। वो किसी कर्व के, किसी वक्र के अनुदिश था, अलोंग एनी कर्व। क्लियर है? कोई भी आकृति का कर्व हो सकता है। और इसके बाद था सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल को इस तरीके से डिनोट किया गया था, यानी सरफेस इंटीग्रल क्या था? डबल इंटीग्रल था। क्लियर है? एस फॉर सरफेस, यानी पृष्ठीय समाकलन बोल सकते हैं उसे, है ना। और इस बार क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल है और यहाँ क्या आएगा? वॉल्यूम। तो इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को। ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? यानी किसी कर्व के अनुदिश जो था इंटीग्रल, उसे आप क्या कहते थे? लाइन इंटीग्रल। और एक ऐसा इंटीग्रल जो किसी सरफेस के अनुदिश है, किसी पृष्ठ के अनुदिश था, उसे क्या कहते हैं? सरफेस इंटीग्रल। तो ये किसके एलोंग होगा? किस पर, किसके ओवर होगा? किसी वॉल्यूम के, यानी किसी आयतन के अनुदिश जो समाकलन है उसे आयतनीय समाकलन कहते हैं। तो देखो द इंटीग्रल, ठीक है, एक ऐसा इंटीग्रल, ठीक है, द इंटीग्रल ओवर माने ऊपर, किसके, मतलब किस पर है ये आधारित? ओवर वॉल्यूम। ठीक है। तो द इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस। वॉल्यूम किसका होता है? आयतन किसका होता है? क्लोज्ड सरफेस का। जैसे पृथ्वी है या गेंद है, गेंद, बॉल, वो कैसी है? 3D में है, तो उसका वॉल्यूम होगा, है ना। उसका क्या होगा? गोले का आयतन होता है। ठीक है। और जो वृत्त होता है उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है सर्किल का। ठीक है। तो इसका मतलब है इंटीग्रल लेना है किसका? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम किसका है? किसी क्लोज्ड सरफेस का है। क्लियर है? तो द इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, लिख देना, इज कॉल्ड या इज नोन एज, क्या कहलाता है? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो डेफिनेशन वगैरह आती है ना, तो आपको इतना लिखना होता है जो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है जी। तो डेफिनेशन आती है तो आपको इतना ही लिखना होता है। तो इसका मतलब है द इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज या इज कॉल्ड वॉल्यूम इंटीग्रल एंड इज डिनोटेड बाई, और किससे डिनोट किया जाता है? इस सिंबल से, जो मैंने अभी आपको बताया। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल है। ठीक है। वी फॉर वॉल्यूम यानी आयतन। तो देखो, यदि वेक्टर एफ क्या है? वेक्टर एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। कैसा फंक्शन है? वेक्टर फंक्शन है। क्लियर है? तो इफ वेक्टर एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर एफ क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो देखो ध्यान देना, और साथ में ध्यान देना, एंड वी, और जो वी है वो क्या है? वी बी वॉल्यूम। वॉल्यूम है, मैंने बताया किसका? किसी क्लोज्ड सरफेस का, ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद पृष्ठ का। ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा? तो उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो किस तरीके से, इस तरीके से v और वेक्टर f, ठीक है, वेक्टर f dv, इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल को डिनोट किया जाता है। तो ये जो मैं किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ ना शुरुआत में, वही उसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। क्लियर है? तो डेफिनेशन की, है ना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक के बारे में शुरुआत में ही जो बताया जाता है वो ही उसकी डेफिनेशन होती है। अब चूंकि ये मैथमेटिकल फिजिक्स है तो इसमें लैंग्वेज वगैरह का ज़्यादा रोल नहीं है।
वेक्टर एफ जो है देखो मान सकते हो, आप मानते आए हैं F1 या Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप या F1 कह लो, है ना। और ध्यान देना आई कैप आएगा प्लस F2 जे कैप आएगा और प्लस F3 के कैप आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले भी तोड़ते आए हैं चीज़ों को। ठीक है, तो और dv क्या है, देखो dv जो है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीन जो डिस्टेंसेस के कंपोनेंट हैं, दूरी के जो घटक हैं, उनकी गुना हो जाती है। तो किस किस की गुना हो जाएगी, dx dy और dz। तो देखो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इसे ऐसे लिख सकते हो आप, वेक्टर एफ dv। ठीक है, वेक्टर एफ की वैल्यू रखो, उधर से रफ कर दो, वेक्टर एफ की वैल्यू रखो और साथ में dv की वैल्यू रखो। देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो वेक्टर एफ की वैल्यू रखो तो हो जाएगा fx या f1 मान रहे हैं, fx भी मान सकते हो, आई कैप प्लस f2 जे कैप और प्लस f3 के कैप, और इनटू में क्या है dv यानी dx dy dz। ठीक है, तीनों को अलग अलग तोड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर एफ dv बराबर, इसके साथ करो तो क्या आएगा, आई कैप बाहर ले लो, है ना, आई कैप बाहर ले लिया, क्या आ जाएगा f1 dx dy और dz। देखो dx dy dz आ रहा है, इसका मतलब है f1 जो है ना वो x y और z का फंक्शन है। f1 जो है किसका फंक्शन है, x y z का। तो यहाँ dx dy और dz क्लियर है। इसके लिए क्या, दूसरे के लिए करो, j कैप बाहर ले लो, ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं इसे। क्या हो जाएगा f2 x y z का फंक्शन है, ये dx dy और dz प्लस, ठीक है, क्या आएगा k कैप ट्रिपल इंटीग्रल, देखो है ना, क्या आएगा वॉल्यूम। देखो f3 आएगा तो f3 x y z और यहाँ क्या आएगा dx dy dz। बात समझ में आ रही है। तो ये ही आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल का फॉर्मूला है। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए यहाँ तक नोट करते हैं और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। तो नोट करो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपने सामने, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल का ही है, ट्रिपल इंटीग्रल का ही है। ठीक है, और देखो ये ऐसे टॉपिक चल रहे हैं जो आपके मैथ्स में भी हैं, ट्रिपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल वहाँ पर भी तो है, और आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, देखो वेक्टर एफ दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डीवी। ठीक है, और आपसे कहा वी क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, बाउंडेड बाय द प्लेन, इस प्लेन के द्वारा बंधा हुआ है ना, घिरा हुआ। तो देखो पहले आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी निकाल लो, डेल डॉट एफ की। तो डेल डॉट एफ निकालते हैं सबसे पहले, वेक्टर है ना, डेल की वैल्यू आप जानते हैं, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और डॉट में क्या है एफ की वैल्यू रखो 2x² माइनस 3z आई कैप, ठीक है, माइनस 2xy जे कैप और माइनस का 4x के कैप। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आई डॉट आई 1, तो ये बचेगा डेल ओवर डेल एक्स 2x² माइनस 3z प्लस, ठीक है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल ओवर डेल वाई क्या बचेगा 2xy, और वो भी कैसे, माइनस के।
ठीक है। और देखो ध्यान से, प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट के 1, ये बचेगा माइनस का 4x, ठीक है, बस यही बचेगा। क्लियर है। तो देखो डेल डॉट एफ आपका कितना आया, x के रेस्पेक्ट में करोगे 4x आएगा, और ये तो 0, ठीक है, प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे, बीच में तो माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस, y के रेस्पेक्ट में करो y का 1 तो 2x बचा। क्लियर है। और देखो ध्यान देना, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, z है ही नहीं वहाँ तो 0 आ जाएगा, केवल कितना बचा 2x। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू कितनी आई 2x। अब इसका इंटीग्रल करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल से पहले आपको इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। तो आओ देखो लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, x y z तीनों की लिमिट लेंगे। तो जो x है ना, पहले z की ले लो, z बराबर 0 है, और 0 से लेकर यहाँ से z की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, z बराबर 0 2, z बराबर यहाँ से बताओ क्या आएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y, है ना, 4 माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है, यानी z की लिमिट है 0 से लेकर 4 माइनस 2x माइनस 2y, z की लिमिट आ गई। अब y की लिमिट लो, तो जब y की लिमिट लोगे ना तो z बराबर 0 रखोगे। देखो यहाँ से y की लिमिट लो तो y बराबर एक तो 0 है, तो y बराबर 0 2, y बराबर, तो यहाँ से जब y का मान निकालोगे तो z बराबर क्या रखोगे 0। तो देखो z बराबर, यहाँ देखो यहाँ 2x प्लस 2y, और z की जगह क्या रख दिया 0 बराबर 4। तो देखो 2y बराबर 4 माइनस 2x, तो y बराबर कितना आएगा भाई, 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो y बराबर कितना आया 2 माइनस एक्स। बात समझ में आई। ये लिमिट निकालने का तरीका है, ठीक है। तो z बराबर 0 रखा इसमें, और यहाँ से y की लिमिट आ गई 2 माइनस एक्स, तो y 0 से लेकर कहाँ तक है 2 माइनस एक्स तक, ठीक है। ये काम रफली कर लेना है आपको। अब x की लिमिट रखो, निकालो, x बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, देखो इसमें है ना, या y वाले में क्या निकालना है, x निकालना है। तो मैंने बताया y, देखो जब इसकी हेल्प से y की लिमिट निकाली तो z 0 रखा, अब इसकी हेल्प से जो y की लिमिट आई है y बराबर 2 माइनस एक्स, तो इसकी x की लिमिट निकालनी है, तो y बराबर क्या रखोगे 0, ठीक है। तो y बराबर 0 रखो, तो देखो 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 2, तो x की लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। x की लिमिट कहाँ तक है 0 से लेकर 2 तक। तो ये रफली जो मैंने क्या है, कैसे कैसे लिमिट निकाली बता दिया है, इसे नोट कर लेना है ना वीडियो को पॉज करके। चलो तो लिमिट आ गई, अब बस इंटीग्रेशन कर दो। तो देन देखो ट्रिपल इंटीग्रल है, ठीक है। वेक्टर एफ क्या था, डेल डॉट एफ, है ना, डेल डॉट एफ और इंटू डी वी। तो ध्यान देना x बराबर कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक है, y बराबर कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 माइनस एक्स तक है, और z बराबर 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y तक है, ठीक है। इस तरीके से डेल डॉट एफ की वैल्यू है 2x, और डी वी की वैल्यू होती है dx dy और dz, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। चलो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो सबसे पहले ये वाला है ना, इसे खत्म करेंगे, तो z के सापेक्ष समाकलन करो, है ना, इंटीग्रल करो z के रेस्पेक्ट में, तो बाकी दोनों ऐसे रखो। तो देखो x बराबर 0 to 2, y बराबर 0 to 2 माइनस एक्स, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, है ना। 1 है भाई, 2x तो छोड़ो क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में करे ना, तो फिर 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा z, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा z, और z का इंटीग्रल कर दिया तो z की लिमिट रख दो 0 से लेकर कहाँ तक है 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर है। तो z की लिमिट रख लो। नेक्स्ट लाइन में भी इंटीग्रल x बराबर 0 to 2, इंटीग्रल y बराबर 0 to 2 माइनस एक्स, जेड की लिमिट रखो, 2x तो बाहर है, z की जगह क्या रखना है 4 माइनस
2x माइनस 2y और माइनस 0 तो छोड़ देना उसे तो, ठीक है। और इनटू में क्या बचा यहाँ, z के रेस्पेक्ट में तो कर देना, तो बचा dx dy, ठीक है। और यहाँ भी क्या बचा, dx dy, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। उधर देखो अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर ले, ये तार भी बहुत हिलता रहता है। देखो मल्टीप्लाई कर लो, इधर तो ऐसे चल रहा है, तो इंटीग्रल x बराबर 0 to 2, इंटीग्रल y बराबर 0 to 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो 4 दूनी 8 है ना, 8x आ जाएगा, माइनस 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 दूनी 4 एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई, ठीक है जी। और इनटू में क्या है, डी एक्स डी वाई, ठीक है जी। तो पहले z के रेस्पेक्ट में क्या था, अब y के रेस्पेक्ट में कर लो, तो x बराबर 0 to 2, y के रेस्पेक्ट में करो, यहाँ तो 8x तो ऐसे रहेगा, 1 है 1 का y हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। 1 है 1 का y हो जाएगा, माइनस 4x ऐसे रहेगा, y की पावर 1 है तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल कर रहे हैं ना y के रेस्पेक्ट में, और लिमिट है 0 से लेकर 2 माइनस एक्स तक, ठीक है। और इनटू में क्या बचा, dx, क्योंकि अभी केवल x के रेस्पेक्ट में करने को रह रहा है। चलो इसके बाद देखो इंटीग्रल x बराबर 0 to 2, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल थोड़ा सा लेंथी होता है ना। यहाँ देखो लिमिट रखो y की जगह 8x, y की जगह रखने पड़ेगा 2 माइनस एक्स, माइनस 4x स्क्वायर y की जगह रखो 2 माइनस एक्स, ठीक है। 2 दूनी 4, तो माइनस का 2x और y की जगह रखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है ना। और माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे सारा 0 हो जाएगा, उसे छोड़ो, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व कर लो, x बराबर 0 to 2, देखो 8x के 2 में करो तो 16x हो जाएगा, ठीक है। या एक काम कर लो, 2 माइनस एक्स जो है ना, सारे में से एक काम करो कॉमन ले लो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सारे में से क्या कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स, तो देखो सारे में से कॉमन लो 2 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा अंदर 8x माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर है। 2 माइनस एक्स बाहर आ गया, और माइनस का 2x और इंटू 2 माइनस एक्स, क्लियर है, इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद देखो इधर देख लो, इधर ऐसे चल रहा है, तो इंटीग्रल 0 to 2 है ना, x बराबर 0 to 2, देखो 2 माइनस एक्स ऐसा कैसा, ये क्या बचा 8x है ना, और माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 2 टू जा 4x और प्लस का क्या आएगा 2x स्क्वायर और इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। चलो देखो इसके बाद x बराबर 0 to 2, देखो 2 माइनस एक्स, क्लियर है। देखो क्या बचेगा, ध्यान देना, इन दोनों में देखो माइनस का कितना बचा 2x स्क्वायर इसमें और इसमें है ना, और ये बचेगा प्लस का 8x में से 4x गए 4x और इंटू डी एक्स, क्लियर है। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, चाहे वहाँ कर लो है ना या यहाँ कर लो, अब कर लेंगे, इसे नोट कर लेना आप। इसकी मल्टीप्लाई करो है ना जल्दी से, और इसके बाद कैलकुलेट कर दो, कर ही दोगे आप, ठीक है जी। देखो क्या आएगा, x बराबर 0 to 2, देखो 2 टू जा, ध्यान देना 2 टू जा 4 माइनस का 4x स्क्वायर, क्लियर है, बात समझ में आई। और 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस का 8x, ठीक है, माइनस इसके इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 2x क्यूब, और इस माइनस एक्स के इसमें करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो देखो इंटीग्रल x बराबर 0 to 2, देखिए ये बचेगा 2x क्यूब, सबसे बड़ी बात
फिर ये बचेगा माइनस का 8 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को लेके और प्लस का 8 एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। कर लो इसका इंटीग्रेशन, तो 2 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस का 8 एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और प्लस का 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और लिमिट है 0 से 2 तक, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2, 2 दूनी 4 है ना, 2 की पावर 4 लिमिट रख लो, माइनस 8/3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस ये 4 बचेगा और ये 2 की पावर 2, 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा माइनस करके। तो देखो 2 की पावर 3 बची, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचा, माइनस देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है ना, 8 की 8 में करोगे 64 अपॉन 3 और प्लस 2 दूनी 4 चौक 16, ठीक है, 16 और 8 24, तो कितना आया बराबर, यह आ जाएगा 24 माइनस 64/3, ठीक है। 24 थी 72, 72 माइनस 64, तो कितना बचा 8, तो 8/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 8/3, क्लियर है, ठीक है जी। देखो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो सारा वही है, लेकिन डेल डॉट एफ की जगह क्या है अब डेल क्रॉस एफ, तो फिर किस प्रकार से होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके आप खुद करने का प्रयास करना, हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर वीडियो तब देखना। देखो तो पहले डेल क्रॉस एफ निकालना पड़ेगा, तो डेल क्रॉस एफ निकाल लो, तो देखो डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और क्रॉस वेक्टर एफ देखो ये है 2x² माइनस 3z आई कैप और माइनस का 2xy जे कैप, ठीक है, और माइनस का 4x के कैप, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये तो मैट्रिक्स उससे निकलेगा डिटरमिनेंट से, सारणिक से, तो आई कैप जे कैप और के कैप, तो यह डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और ये डेल ओवर डेल जेड, यहाँ क्या आएगा 2x² माइनस 3z है ना, और यहाँ माइनस का 2xy और यहाँ माइनस का 4x, ठीक है। ये पहले से बता रखी है चीज़ें मैंने कैसे कैसे करते हैं, प्रसार कर लो इसका, तो आई कैप, ठीक है, ऐसे इसकी इसमें करो, तो देखो इसकी इसमें करेंगे, चलो पहले एक बार कर ही देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, माइनस का 4x माइनस इसके इसमें करो डेल ओवर डेल जेड माइनस का 2xy माइनस जे कैप है ना, इसके इसमें तो डेल ओवर डेल एक्स माइनस का 4x माइनस इसके इसमें तो डेल ओवर डेल जेड और ये है 2x² माइनस का 3z, ठीक है, और प्लस के कैप है ना, तो इसकी इसमें तो डेल ओवर डेल एक्स और ये है माइनस का 2xy माइनस है ना, इसकी इसमें तो इसकी इसमें डेल ओवर डेल वाई और ये है 2x² माइनस 3z, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो, देखो y के रेस्पेक्ट में y है ही नहीं 0, z के रेस्पेक्ट में z है ही नहीं 0, तो 0 आई कैप माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं है ना, तो x का 1 माइनस का 4 बचा केवल, क्लियर है। और देखो z के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो 0, तो माइनस का 3 बचा और माइनस बाहर है तो प्लस 3, ठीक है जी, प्लस के कैप। x के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो माइनस का 2y बचा, x का 1 हो गया, y के रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ y है ही नहीं 0, तो पता है कितना बचा, ये बचा माइनस का जे कैप, वो माइनस जे कैप और माइनस 1 तो प्लस का जे कैप और माइनस का 2y के कैप, ठीक है, ये आया है आपका, बात समझ में आई, जे कैप माइनस का 2y के कैप, क्लियर है। बस इतना नोट करो और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। कौन सा फंक्शन कि डेल क्रॉस एफ जो है ना वो कितना है, वो है जे कैप माइनस 2y के कैप,
इतना है। ठीक है, फंक्शन निकालना था मुझे, और फिर अब इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल v और डेल क्रॉस एफ है, और इनटू में क्या है, dv। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ की तो वैल्यू निकाल ली आपने। तो देखो लिमिट आपको पता है, क्वेश्चन वही है तो लिमिट वही रहेंगी। x बराबर 0 to 2, y बराबर क्या था 0 से 2 माइनस एक्स, और z बराबर क्या था 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, लिमिट वही रहेंगी, क्वेश्चन वही है, बस फंक्शन बदला है। ठीक है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू रखो, ये कितनी है j कैप माइनस 2y k कैप, और dv की वैल्यू रखो dx dy और dz। ठीक है, इसे भी खुद करने का प्रयास करना है ना, हो जाए तो ठीक है, बाकी नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। देखो यहाँ से देख लो, ये तो इधर चल ही रहा है, तो पहले z के रेस्पेक्ट में कर लो। x बराबर 0 to 2, y बराबर 0 to 2 माइनस एक्स। z के रेस्पेक्ट में करो, z के रेस्पेक्ट में करोगे, देखो यहाँ क्या आ जाएगा z j कैप, क्लियर है, माइनस 2y z k कैप। भाई 1 1 था तो z हो जाएगा बस, या ऐसे कर लो z को बाहर ही ले लो, है ना, तो ये तो ऐसे ही रहा j माइनस 2y k कैप, ये तो ऐसे ही रहा। ठीक है, और इसे छोड़ो 1 था तो z हो जाएगा, z की लिमिट रख दो। z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, और इंटू में क्या बचा अब dx dy। ठीक है, क्योंकि ये तो y का है ना, तो यहाँ 1 था, z का 1 की जगह क्या हो जाता है z। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो लिमिट पुट कर लो, है ना, इधर ही कर लें। तो देखो इंटीग्रल पहले कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 0 से 2 तक है, फिर कहाँ से कहाँ तक है, y बराबर 0 से और 2 माइनस एक्स तक है। क्लियर है, तो अब देखो z की लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर है, और हाँ लिमिट रख दी, 0 रखोगे माइनस 0 कोई फ़ायदा नहीं है, तो dx dy 0 ही हो जाएगा वो तो। अब y के रेस्पेक्ट में कर लो, इधर देखो, तो x बराबर 0 to 2। ठीक है जी, हाँ ये भी तो बच रहा है, इसे और लिखो। चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये रह गया, ये कितना था j माइनस 2y k कैप, ये था, और z की जगह क्या रखा, लिमिट अपर लिमिट 4 माइनस 2x माइनस 2y, और यहाँ क्या बचा dx dy। ठीक है जी, ये छूट गया था, लिख लिया। अब देखो दोनों में y है तो दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो है ना, इसकी इसमें कर लो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा 4j कैप। ठीक है, या एक काम करो, इसकी इसमें कर लो सारे की, और इसकी है ना उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो 2 जगह बना लो या एक ही जगह बना लो, जैसे भी करना चाहो, कुल मिला के मल्टीप्लाई जरूर करनी है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4j कैप, है ना, 4j कैप माइनस का 2x j कैप, क्लियर है, और माइनस का 2y j कैप। क्लियर, अब इसकी कर लो, तो माइनस का 4 दूनी 8, है ना, y k कैप, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 x y k कैप, इसकी इसमें कर लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 y स्क्वायर k कैप, और इनटू में क्या है dx dy। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसका y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देना है। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में समाकलन अभी नहीं किया समाकलन, तो y का भी तो लिखो 0 से 2 माइनस एक्स तक है। अब इसका क्या कर देना है, समाकलन, तो देखो x बराबर 0 to 2 और y बराबर
वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर दो, फिर लिमिट रख देंगे। यहाँ 1 है, 4j कैप तो ऐसे ही रहेगा, 1 है तो 1 का वाई, क्लियर है। यहाँ देखो माइनस का 2x जे कैप ऐसे ही, 1 का वाई माइनस का 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है, जे कैप, और माइनस का 8 ये भी क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 के कैप। यहाँ देखो 4x है ना, ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का वो वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2 के कैप प्लस 4 ऐसे ही ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 और के कैप ऐसा कैसे ही। लिमिट है 0 से लेकर y की कहाँ तक है, 2 माइनस एक्स तक, और इनटू में क्या आएगा dx, ठीक है। अब केवल किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, लेकिन पहले इसकी अपर लिमिट रखनी है, ठीक है जी। तो देखो इसके बाद मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, यह एक लाइन नीचे लिख लें पहले। देखो x बराबर 0 to 2, देखो j वाले एक साथ ले लो, ये रहे है ना, तो j वाले एक साथ लोगे तो देखो क्या बचेगा, ये है 4y, क्लियर है, और इधर क्या है माइनस का 2xy, क्लियर, और यहाँ क्या है 2 से 2 कट गया तो माइनस का वाई स्क्वायर, और इसमें से जे कैप क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलो इतना हो गया। अब देखो इतने में क्या कॉमन आ रहा है, के कैप कॉमन ले लो, तो ये बचेगा माइनस का 4 वाई स्क्वायर और ये प्लस का 2x वाई स्क्वायर और प्लस का 4/3 वाई क्यूब, और इसमें से क्या कॉमन है, के कैप, ठीक है जी, और इनटू में क्या आएगा dx, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर ऊपर का मैं रफ करता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक मैंने करा दिया है, थोड़ा अधूरा रह गया था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो देखो इसके बाद यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद मैं ऊपर से रफ करके इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। तो देखो अब पता है क्या करना है, सिर्फ अब आपने लिमिट पुट कर देनी है बस y की, है ना, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 माइनस एक्स, क्लियर है। मैंने सिस्टम आपको पूरा बता रखा है। अब इसकी लिमिट पुट करो, और लिमिट पुट करने के बाद फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और फिर उसकी लिमिट पुट करनी है, ठीक है जी। चलो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे अच्छे से। देखो ध्यान देना, y की जगह क्या रखना है, x, वो 2 माइनस एक्स, पहले अपर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट। तो देखो यहाँ से ऊपर देखो, इंटीग्रल x बराबर 0 to 2, देखो y की जगह लिमिट रखो, क्या रखना है, 2 माइनस एक्स माइनस 2x, y की जगह रखना है 2 माइनस एक्स, और माइनस y की जगह रखना है 2 माइनस एक्स, ठीक है जी। और यहाँ क्या है, जे कैप। जे कैप की बात की, y की जगह 2 माइनस एक्स, यहाँ भी y की जगह 2 माइनस एक्स, और यहाँ भी y की जगह 2 माइनस एक्स, प्लस यहाँ बात करो माइनस का 4 y की जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2x y की जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4/3 y के प्लेस पर 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, और इनटू में क्या है, के कैप। के कैप कहाँ आएगा, बाहर आएगा, है ना। क्लियर है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो इसका मतलब है ये सारा जो था ये किसका था, जे का, तो ये जे का है, क्लियर है, और ये सारा किसका है, के का, और क्या आया, के कैप बाहर आ गया, ठीक है। तो इनटू में क्या है, इनटू में क्या है, dx, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आपने क्या पुट की है, y की अपर लिमिट पुट की, बीच में माइनस रखते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे छोड़ दो। देखो यहाँ से देखो 2 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है,
इंटीग्रल x बराबर 0 टू 2, क्या कॉमन आ रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है 2 माइनस एक्स कॉमन ले लो। देखो 2 माइनस एक्स कॉमन लो तो 2 माइनस एक्स कॉमन आया, क्या बचा अंदर 4 माइनस 2x, ठीक है माइनस 2 माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, बात समझ में आ गई ना भाई। 2 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो 4 बचा, माइनस 2x बचा, और माइनस के ब्रैकेट में बचा 2 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा है ना, ये जो है सारा इनटू में क्या है जे कैप, क्लियर है। एक और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और सुनो ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो देखो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचा, प्लस का 2x बचा, है ना, और प्लस का 4/3 2 माइनस एक्स बचा, क्लियर है। और इनटू में क्या है के कैप, और बाहर क्या है dx, तो है ना लाइन बढ़ेगी नहीं तो फालतू में, तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2x और प्लस देखियो 4 दूनी 8/3 और माइनस का 4x/3, ठीक है। तो इसे और इसे साथ लो तो इसे लिख सकते हो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 6x/3, तो 6x/3 4x/3, तो कितना बचा 2x/3। और देखो यहाँ पे 3 कर लो बटे में, तो ऊपर भी 3 करोगे तो 4 × 12, तो देखियो 8/3 में से 12/3 गए तो माइनस का 4/3 बचा, क्लियर है। 2/3 कॉमन ले लो तो क्या बचा x-2, तो ये जो सारा है ना लंबा चौड़ा ये कैलकुलेट करके ही आएगा, ठीक है। क्या बचेगा 2/3, ठीक है, और x-2 बच रहा है, क्लियर। इसे सॉल्व करके ही आया, और इनटू में क्या है के कैप, ठीक है जी, और इनटू में dx। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इसका मतलब है जैसे इसे सॉल्व करते तो फालतू में 2-3 लाइन बढ़ती है नहीं ये वाली, तो इसका मतलब अलग को वहीं सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो एक लाइन देखो, x बराबर 0 टू 2, और ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना ये तो ऐसे ही रखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जे कैप, क्लियर है। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लूँ इसका, तो बीच में माइनस आ गया, तो 2/3 तो है ही, और जब ये 2 माइनस एक्स बचेगा तो 2 माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगी, होल पावर 3, 2 ये रही 1 ये रही, बीच में माइनस ले लिया तो है ना, और इनटू में क्या था के कैप, और बाहर क्या है dx। इस तक समझ में आया आपको। अब देखो 2 माइनस एक्स, तो इसे x-2 बना लो, है ना। तो देखो x बराबर 0 टू 2, देखो माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लो तो -1 का स्क्वायर रहेगा तो +1 हो जाएगा ना, तो इसे आप x-2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि -1 कॉमन लोगे उसका होल स्क्वायर लग के आएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2/3 x-2 का होल क्यूब, ठीक है, के कैप, और इनटू dx। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ क्यों किया था, है ना, यहाँ आप देखो इसे माइनस कॉमन लेके 2 माइनस एक्स बनाया था, जिसे दोनों एक फंक्शन बन जाए, है ना, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ तक समझ में आया। आप तो बस इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो देखो x ही तो है, x² ही है, बट -2 तो कांस्टेंट है ना, तो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x-2 की पावर 3/3 आ गया, इनटू में क्या है जे कैप, प्लस 2/3, इसका आ जाएगा x-2 की होल पावर 4 और अपॉन 4, और इनटू में क्या है के कैप, और x बराबर है 0 टू 2, ठीक है, 2 रखना है बस x की जगह 2 रखो। देखो x की जगह पहले तो क्या रखना है 2, और फिर क्या रखना है आपको 0,
तो x की जगह 2 रखोगे, ध्यान देना, तो 0 हो जाएगा सारा, ठीक है, प्लस x की जगह 2 रखोगे 0 हो जाएगा सारा, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट रखनी है तो x की जगह 0 रखो तो हो जाएगा माइनस के 2 की होल पावर, मंझले ब्रैकेट में ले लो, माइनस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3 जे कैप प्लस 2/3 है ना, x की जगह 0 रखो तो माइनस 2 की होल पावर 4 अपॉन 4 इंटू के कैप। क्लियर है? देखो ये तो सब 0 हो गया, माइनस बाहर है, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8/3 जे कैप है ना, और ये बचा अलग को देख लो कैलकुलेशन, 2/3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4 है ना, माइनस की घात सम संख्या तो प्लस हो जाएगा है ना, 4 चौक 16, तो 4 दूनी 8/3 है ना, तो आएगा प्लस का 8/3, ठीक है, इंटू के कैप। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या माइनस का 8/3 कॉमन ले लो तो प्लस का 8/3 हो जाएगा, और ये बचेगा जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है जी। तो जिसका इंटीग्रल का आंसर आपको निकालना था वो कितना आया, 8/3 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। कल इसकी वीडियो इसी कारण अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अधूरी रह गई थी, अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पर भी रहेगा क्योंकि एक नया टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में वो आपके पेड बैच में रहेंगे। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 100 रुपये फीस रखी गई है। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ़ोनपे नंबर है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी आपका डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, बाकी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।